ओ आज और कुछ जानेंगे जिनमें हानिकर आहार के और कुछ अन्य रूप। कल भी कुछ अति मात्रा अल्प मात्रा के दोष के बारे में जाना। आज आहार के अन्य रूप के बारे में और कुछ जानेंगे। कहते हैं केवल अति मात्रा भोजन ही आम दोष को उत्पन्न करता है, ऐसी बात नहीं है। अपितु गुरु पचने में भारी, रुक्ष, रूखा, शीत, बहुत ठंडा, शुष्क, सर्वथा जलीय अंश से रहित, द्विष्ट, अरुचिकर, अवांछित, विष्टंभी, कब्जकारक, विदाही, जलन करने वाला, अपवित्र तथा संयोग विरुद्ध अन्नपान भी आम दोष कारक होता है। इसी प्रकार असमय में अन्न सेवन से भी अपच हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, लज्जा, शोक, अभिमान, उद्वेग और भय से दुखी मन वाले व्यक्ति के द्वारा जो अन्नपान किया जाता है वह भी पचता नहीं है तथा आम दोष को दूषित करता है। इस तथ्य को श्लोक के द्वारा निरूपित किया गया है। कहते हैं मात्रा मात्रया अप्य अभ्यवहर्तम पथ्यम चानम ने जीर्वते चिंता शोक भय क्रोधरो खस्यया प्रजाग्रही। अर्थात चिंता, शोक, क्रोध, दुखशय्या, कष्टदायक ऊंच नीच चीज, खाट और बिस्तर, रात्रि में जागरण, इन कारणों से उचित मात्रा में खाया हुआ पथ्य अन्न भी अच्छे प्रकार से नहीं पचता है। वह आम बन जाता है। यह आम ही आगे चलकर विसुवी का हैजा और अलसक गुप्त हैजा के कारण बनकर जानलेवा हो जाता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को मिताहारी होकर इन भयंकर रोगों से बचना चाहिए। चरक संहिता विमान स्थान अध्याय त्रिविध कुक्षीय विमानाध्याय। अब आगे फिर कहते हैं दिन में सोना भी अरुचि का कारण है। ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतुओं में दिन में सोना बहुत हानिकारक होता है। विशेष रूप से दिन के भोजन के बाद तुरंत सोना, इससे अति मात्रा में बढ़ा हुआ कफ जठर अग्नि को मंद कर देता है। कहा भी है कि ग्रीष्म वर्जयेषु कालेषु दिवा स्वोपा और निषिध्यते। अर्थात ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतुओं में दिन में सोना निषिद्ध है, क्योंकि यह सर्वदोष प्रकोपक होने से अति हानिकारक है। अन्यत्र भी कहा है कि भुक्त मात्रस्य शवनाद हनयन अग्नि कुपित कफ। अर्थात भोजन करते ही दिन में सोने से अति कुपित हुआ कफ जठर अग्नि को नष्ट कर देता है। सुश्रुत संहिता में भी यही कहा गया है। उसमें कहते हैं सर्व अर्थसु दिवा स्वाप है प्रतिषिद्धो अन्यत्र ग्रीष्मात् और विकृतिरिहि दिवा स्वप्नो नाम तत्र स्वपता अधर्म सर्वदोष प्रकोष्ठ पश्चय तत्प्रकोप साच्य का श्वास प्रतिश्वाय
शिरो गौरवा अंग मर्दो रोचक ज्वराग्निर दौर्बल्यानि भवन्ति। अर्थात दिन में सोना एक विकृति है और दिन में सोने वालों को अधर्म और पाप लगता है तथा वात पित्त कफ ये तीनों दोष प्रकुफित हो जाते हैं। इससे कास खांसी श्वास प्रतिश्वास जुकाम सिर में भारीपन अंगों में टूटन अरुचि मंदाग्नि इत्यादि उपद्रव होते हैं। अतः ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर कभी भी किसी ऋतु में भी सोने से बचना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में रात छोटी तथा दिन लंबे होते हैं। प्रचंड आतप धूप के कारण वातावरण व शरीर में रुक्षता आ जाती है। अतः दिन में सोना थोड़ा सा उचित है, क्योंकि इससे शरीर में स्निग्धता और तरावट आती है तथा दोषों को संतुलन बढ़ता है। आयुर्वेद के अनुसार बाल वृद्ध रोगी रात में आजीविका कार्य करने वालों के लिए दिन में सोना तो मान्य है। जवानों के लिए गृह गृहस्थी लोगों के लिए दिन में सोना अमान्य नहीं है। तो आज ये जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। कल कुछ और जानकारी के साथ आपके साथ फिर हम साझा होंगे।